अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडी अब्दुल और आप फनकदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हम 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं और 3D मॉडलिंग में आज हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है टर्न एंड स्पिन। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक में हम टर्न बना सकते हैं और दूसरे में हम स्पिन करके कोई भी साइज़ कोई भी जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं जो स्पिन कर रही हो, राउंड ओवर घूम रही हो। तो हम पहले इसको देखेंगे ये टूल किस तरह काम करता है। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है और उसके बाद हम इसकी एक दो एप्लीकेशन चेक करेंगे। बहुत ही शॉर्ट सा इसका काम है, छोटे से इसमें फंक्शंस हैं, आपने देख लिए हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो टर्न या रोटेट का जो है कि वो कहते हैं टर्न अराउंड लाइन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो जो हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक टर्न कर जाएगा। किस तरीके से वो हम देखते हैं। इसके लिए हमें पहले ड्राइंग सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ से हम कोई भी एक शेप क्रिएट करेंगे। चलें हम बहुत ही कोई बेसिक सी शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक शेप बनाई। उसके बाद जो है आप मॉडलिंग टैब में डबल क्लिक से भी जा सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आपने अपने टूल पे गए, सिंपल आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप एग्जैक्ट हाइट देना चाहते हैं तो दे लें, आपको पता है एग्जैक्ट हाइट का क्या मतलब है। उसके बाद जो है जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास एग्जैक्टली एक शेप दोनों तरफ, हमने एक साइड का क्रॉस सेक्शन बनाया है लेकिन ये दोनों तरफ हमारे पास ये एक शेप क्रिएट होके आ गई। आप जब भी काम कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टूल की ज़रूरत है। बहुत ही यूज़फुल टूल है और बहुत ही इजी है। चलें हम अपने क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको क्लोज़ किया, डिलीट किया, क्रॉस सेक्शन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा बन गया था। चलिए अगेन हम इसको चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो शेप है वो थोड़ी इन्हेंस होके आ रही है या नहीं। जहाँ से ऐसे हमने अप्लाई किया तो देखें इस तरह से कोई भी डिज़ाइन जो आपको चाहिए हो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। मैंने एक और क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है लेयर 2 में। हम उस क्रॉस सेक्शन को अभी अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड और इजी दोनों डिज़ाइन जो हैं वो इस टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रीसेट करते हैं और यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। लेयर 1 को हम ऑफ़ करेंगे और लेयर 2 को ऑन करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्रॉस सेक्शन बनाया है। आप भी बना सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का कोई पाए का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ भी। लेकिन याद रखें कि ये जो हम टूल पे काम कर रहे हैं ये 3 एक्सिस है, ये रोटरी नहीं है या 4 एक्सिस पे आपको ये नहीं है। ये आप अपनी मशीन के ऊपर इसको, जो अगर आपके पास 3 एक्सिस मशीन है तो ये 3 एक्सिस पे ही बनेगा। इसका टूल पाथ भी 3 एक्सिस पे ही लगेगा। चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे अगेन हम अपने टूल में गए, वहाँ पे जाके अगेन जब हमने अप्लाई किया तो देखें हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड शेप जो है वो आ गई। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस कर रहा होगा अगर दूसरी लाइन को, फॉर एग्जांपल हम रीसेट किया, फॉर एग्जांपल आपका क्रॉस सेक्शन यहाँ से सेंटर लाइन जो है या जहाँ पे आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, इसकी कोई भी लाइन हो सकती है, ये लाइन हो जो भी, लेकिन कि लाइन जो है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको क्रॉस करती है, कहीं पे भी आप काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप ये आपकी लाइन जो है इसको क्रॉस कर जाती है तो क्या होता है ये हम चेक करते हैं। देखें यहाँ से जो हमारा डिज़ाइन है वो टोटली कट हो गया। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि आपका जो डिज़ाइन है उसको एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करना चाहिए या ओवरलैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी टर्न बनेगी, वो टर्न होगा तो वो वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। चलिए अगेन जो है
देखें, अब जब हम इसको करेंगे, जब ये एक को क्रॉस नहीं कर रहा तो रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये लें, यहाँ पे रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट आया। तो इस तरीके से आप टर्न टूल के साथ कोई सा भी टर्न बना सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मैंने इजी एग्जांपल दे के और थोड़ी सी मतलब डिटेल के साथ एग्जांपल दे के आपको बता दिया। इस टूल में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्पिन अराउंड लेफ्ट एंड पॉइंट। जैसे हम इसको सेलेक्ट किया तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट किस्म का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया है, जो इन्होंने यहाँ पे शो कराया है, इससे मिलता जुलता। ये हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया और देखते हैं कि ये क्या करता है। जैसे मैं अप्लाई किया तो देखें, ये इसके ऑल अबाउट घूम जाएगा। ये आपकी स्पिन बनेगी, जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो इस पे इसके गिर्द स्पिन कर जाएगा। हमने यहाँ पे इसको रीसेट किया, अगेन जो है हम यहाँ पे एन प्रेस करते हैं, ज़रा सा इसकी शेप में आप चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद अगेन आप देखें, आप किसी भी तरह की कोई भी स्पिन बना सकते हैं। हम कोई इसके अलावा ट्राई करके देख लेते हैं। आपने यहाँ पे कोई सा भी रैंडम वेक्टर बनाए, आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और इसके बाद जो है ये बना के आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दी। आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बेसिकली किस किस्म की स्पिन की ज़रूरत है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको जो जिस चीज़ की स्पिन चाहिए, जहाँ पे आपका सेंटर है उसके राउंड ओवर जो है ये चीज़ 360 पे घूमेगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जहाँ से क्रॉस सेक्शन शुरू हो रहा है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, क्योंकि वही सेंटर जो है वो एक्चुअली काउंट होगा। देखें, किसी भी किस्म की स्पिन आपको चाहिए तो आप उस तरह की स्पिन बना सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम अपनी जो स्पिन है इसको पूरे कैनवस के ऊपर या पूरी फाइल के ऊपर अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा और उसके साथ हमें किस किस्म का रिज़ल्ट मिलता है, और अगर हम उसके ऊपर कोई और 3D मॉडल ऐड करते हैं तो हमें किस किस्म का रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया जो कि हमारी फ़ाइल से थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमें अपनी फ़ाइल से बाहर ही चाहिए, लेकिन जो हमारे पास शेप बन के आएगी वो बिल्कुल हमारी फ़ाइल के अंदर अंदर होगी। देखें, हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो देखें हमारे पास एक शेप बनी जो कि हमारी फ़ाइल के ऊपर बिल्कुल पूरी है। यहाँ पे भी हम एक और 3D कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड करके देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी कंपोनेंट STL में रखा हुआ है, उसको जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल आया है। तो जैसे ही हम उस मॉडल को लेके आते हैं हमारे फाइल के ऊपर और अगेन हम उसका साइज बड़ा करते हैं, तो देखें हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली हमारा डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर ऐड हो गया। अगर हम इसके नीचे से स्पिन को हटाते हैं तो देखें हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही हम इसके नीचे स्पिन ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्पिन, जो हमने स्पिन को शेप दी है अपने क्रॉस सेक्शन से, उसके साथ बिल्कुल हमारा डिज़ाइन जो है वो मैच कर जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी भी डिज़ाइन को देना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन के ज़रिए से, आप उसको शेप नहीं दे सकते तो आप उसके नीचे अलग से एक शेप बना के दे सकते हैं। वो स्पिन की शक्ल में भी हो सकती है या आप अलग से एक क्रॉस सेक्शन भी उसके नीचे लगा सकते हैं। होप कि आपको इस टूल की समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी टूल है, थोड़ा कम यूज़ है इसका, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ हम इससे किसी भी कंपोनेंट की शेप चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें 3 एक्सिस में कोई रोटरी डिज़ाइन चाहिए तो वो भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं और फीडबैक लाजमी दिया करें। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।